नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल नर्सिंग एस्पिरेंट पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। लेबर आपके प्रीवियस लेक्चर में लेबर क्या है, उसके बारे में ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में क्या-क्या होता है वो बताया था। आज हम आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बताएंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है क्या? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, फर्स्ट स्टेज में लेबर में क्या-क्या आएगा? तो फर्स्ट स्टेज कौन-सी होती है? पहली बात तो फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं कौन-सी होती है? फर्स्ट स्टेज हमेशा स्टार्ट होती है ऑनसेट ऑफ लेबर से full dilatation of the cervix. Onset of labor to full dilatation of cervix. ये होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फुल डायलेटेशन कितना? फुल डायलेटेशन होता है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का डायलेटेशन होना चाहिए। इट इज अ प्रोसेस लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ना, इट इज अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ऑनसेट ऑफ लेबर टू द फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। ये होता है, इसमें अच्छा होता क्या है, एक फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एक होता है प्राइमरी ग्रेविडा और दूसरा होता है मल्टी ग्रेविडा। नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्राइमरी ग्रेविडा, देन एक होता है मल्टी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब होता है वो वुमेन जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही है, ऐसी महिला जो पहली बार मां बन रही है। तो प्राइमरी ग्रेविडा में कितना टाइम लगता है? 8 टू 12 आवर्स। इसमें जो फर्स्ट स्टेज का टाइम लगेगा कितना? 8 से 12 घंटे का। जो मल्टी ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा में कितना टाइम लगेगा? 6 से 8 घंटे का। ठीक है। फर्स्ट स्टेज के फिजियोलॉजिकल इवेंट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हो गया यूट्राइन इवेंट, सेकंड वन इज सर्विक्स इवेंट। सर्विक्स इवेंट, तो यूट्राइन इवेंट में क्या क्या आता है? पहला तो यूट्राइन इवेंट में सबसे पहला क्या आएगा? फंडल डोमिनेंस। फंडल डोमिनेंस। सेकंड क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। थर्ड क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट। फॉर्मेशन ऑफ अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट। नेक्स्ट क्या आएगा? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। फिजियोलॉजिकल इवेंट में टू टाइप्स के इवेंट है। पहला तो हो गया यूट्राइन इवेंट, दूसरा हो गया सर्विक्स इवेंट। यूट्राइन इवेंट में क्या क्या? फंडल डोमिनेंस, कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस, यूट्रस का पोर्शन है जब बेबी वूम्ब में होता है। सबसे पहले कहां पे होता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस पे। बेबी यहां पर होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस से। फिर बेबी कहां पहुंच जाता है? अम्बिलिकल के अराउंड। फिर ये धीरे धीरे प्रोसेस को थ्रू कहां पहुंचता है? जिफाइड प्रोसेस में यहां पर पहुंचा है। ये जो फंडल डोमिनेंस है, यहाँ पे तो फंडल हाइट होती है, फंडल का पोर्शन है जो अपर पोर्शन है यूट्रस का, तो वहां पे ये पहुंचता है जिफाइड प्रोसेस पे। जब ये जिफाइड प्रोसेस पहुंचता है, जिफाइड प्रोसेस कितने वीक्स में पहुंचता है? जिफाइड प्रोसेस में कब पहुंचता है? 36 वीक पे। जब जिफाइड प्रोसेस पे 36 वीक पे पहुंचता है, उसके बाद वो धीरे धीरे आना नीचे आना स्टार्ट कर देता है। जब धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर देता है तो उसी को बोलते हैं फंडल डोमिनेंस। उसी वाली वही जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? फंडल डोमिनेंस। जब ये यूट्रस नीचे, जब ये बेबी नीचे नीचे आता है वूम के थ्रू, जब एट द टाइम होता है डिलीवरी टाइम पे, तो वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे प्रोसेस थ्रू। तो जब नीचे आ जाता है, पहली बात तो वूम में क्या था? पहले वूम पे यहाँ पे बेबी था, फिर बड़ा, इतना बड़ा हो गया,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से बढ़ता रहता है ना बेबी, तो शेप एंड साइज बढ़ेगा, ये शेप एंड साइज बढ़ गया, तो अब धीरे धीरे कहां पहुंच जाता है, जी5 प्रोसेस पे। जब जी5 प्रोसेस पहुंचता है, जी5 प्रोसेस पे कब पहुंचता है, जी5 प्रोसेस पे पहुंचता है 36 वीक में। उसके बाद नीचे आने लगता है, तो उसी को, उस जो प्रोसेस है नीचे आने के प्रोसेस, तो उसको क्या बोलते हैं, फंडल डोमिनेंस। ये तो हो गया फंडल डोमिनेंस की बात। अब फंडल डोमिनेंस के नीचे जब वो पोर्शन नीचे आता है, तो वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस की वजह से, यहां लिखते हैं, जब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस होगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी जो एड्रिनल एक्सिस है ना, उसकी वजह से क्या करता है, वो रिलीज करता है सीआरएच को। सीआरएच, सीआरएच मतलब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, तब क्या बनेगा, वो एसीटीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। एसीटीएच क्या होता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक, एड्रिनलो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका जब सिक्रीशन होगा, जब सिक्रीशन होगा तो ये कॉर्टिसोन का सिक्रीशन करेगा, किसका, कॉर्टिसोन का, कॉर्टिसोन रिलीज करेगा। कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन क्या सिक्रीट करेगा, कॉर्टिसोन सिक्रीशन करेगा, किस चीज का सिक्रीशन करेगा, कॉर्टिसोन सिक्रीशन करेगा, किसका किसका, प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का एंड ऑक्सीटोसिन का, तीनों का सिक्रीशन करेगा। जब इसकी वजह से सिक्रीशन होगा, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, फैलोपियन ट्यूब के ऊपर। फैलोपियन ट्यूब में किस पे, मतलब इसको बोल सकते हैं ट्यूबल ऑस्टिया, ट्यूबल ऑस्टिया के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब ये जो ट्यूबल ऑस्टिया है, ट्यूबल ऑस्टिया है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ट्यूबल ऑस्टिया क्या है, ट्यूबल ऑस्टिया वो वाला पोर्शन है जो फैलोपियन ट्यूब का जंक्शन वाला पोर्शन ये होता है, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जंक्शन, इसको बोलते हैं ट्यूबल ऑस्टिसिया, ठीक है। ट्यूबल ऑस्टिया पे इफेक्ट पड़ेगा, जब ट्यूबल ऑस्टिया पे इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। ट्यूबल ऑस्टिया पे इफेक्ट पड़ेगा तब क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट की वजह से कॉन्ट्रेक्शन। इसमें क्या हुआ, पहले डिफॉल्ट प्रोसेस, बेबी यहाँ पर था, बेबी यहाँ पे होने के बाद फिर रिलीज, बेबी धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से बेबी बढ़ा, वहां कहाँ पहुंच गया, जी5 प्रोसेस पे। ये पहले सिम्फोसिस बेबी से पे था, फिर अम्बिलिकल पहुंचा, फिर कहाँ पहुंचा, जी5 प्रोसेस। जी5 प्रोसेस से नीचे आ रहा है, जी5 प्रोसेस कब तक पहुंचेगा, जी5 प्रोसेस हमेशा 36 वीक पे जाता है। 36 वीक के बाद जब धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर देता है, तो वो कौन सा, जब धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर देगा ना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फंडल डोमिनेंस। जो फंडल डोमिनेंस करता है, उसके बाद क्या होता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस तक आएगा। जब एक्सिस तक आता है तो क्या करता है, ये सीआरएच रिलीज करता है। जब सीआरएच ले करेगा, कार्डिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज होगा, तो वो भी कार्डिकोट्रोपिन किसको रिलीज कर देगा, एड्रिनो कार्डिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से कॉर्टिसोन बनेगा। कॉर्टिसोन के सिक्रीशन से, कॉर्टिकोन से सिक्रीशन से प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, एस्ट्रोजन बनेगा और ऑक्सीटोसिन बनेगा। ऑक्सीटोसिन का फिर इफेक्ट, जब तीनों का इफेक्ट पड़ेगा, जब इन तीनों का इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा, तो फैलोपियन टिप पे इफेक्ट पड़ेगा ट्यूबल ऑस्ट्रिसिया पे। ट्यूबल ऑस्ट्रिया क्या होता है, ट्यूबल ऑस्ट्रिया को ही सेकंड, ट्यूबल ऑस्ट्रिसिया को क्या बोलते हैं, सेकंड पेसमेकर ऑफ द यूट्रस, सेकंड पेसमेकर ऑफ यूट्रस। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में। सेकंड पेसमेकर ऑफ यूट्रस कौन है, ट्यूबल ऑस्ट्रिया। बात करते हैं आगे की, यूट्रस था, यूट्रस को हमने थ्रू पास्ट में डिवाइड कर दिया, बोला था फॉर्मेशन ऑफ अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट, ये हो गया अपर सेगमेंट, ये हो गया लोअर सेगमेंट, ये क्या हो गया, अपर सेगमेंट या अपर लो, वो भी पोल बोल सकते हैं, ये हो गया लोअर सेगमेंट या लोअर पोल, ठीक है। दोनों लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट हो गए। ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल। इसका जो कॉन्ट्रेक्शन होता है बहुत हैवी होता है, इसका जो कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्शन अच्छा डालेगा कौन,
इसमें आपको 3 लेयर बनाई हुई है, यूट्रस की 3 लेयर, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम है ये सेकंड लेयर है, जो आपकी सेकंड लेयर हमने बनाई हुई है। जो बीच वाली लेयर है, जो ग्रीन मार्कर से है वो वाली, ये जो हमारी मायोमेट्रियम लेयर है वो प्रेशर डालती है, वो प्रेशर डालती है। इतना तो एक्सेस हमने अलग ही कर लिया ना। ये प्रेशर फॉर्म होगा, जब प्रेशर फॉर्म होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन पड़ेगा। इसमें दो लोगों का इफेक्ट चाहिए, मायोमेट्रियम लेयर का, दूसरा मदर का बियरिंग इफेक्ट जो भी होता है उसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होगा। तो कॉन्ट्रेक्शन होगा, जो नीचे कॉन्ट्रेक्शन आएगा, ये तो अपर सीधे ऊपर से आ रहा है ना, तो ये कॉन्ट्रेक्शन नीचे की तरफ आएगा। जब कॉन्ट्रेक्शन आएगा तो ये आता है राउंड शेप का, इस टाइप का। ये आएगा, इसका कॉन्ट्रेक्शन कैसे आएगा, राउंड शेप का। इसका जो नी इसका जो कॉन्ट्रेक्शन आएगा, रिलक्शन किस शेप में आएगा, ग्लोब्यूलर शेप में, गोल शेप में इसको आएगा, ग्लोब्यूलर शेप में। ठीक है, ये तो था कॉन्ट्रेक्शन और इसका मामला। अब जो इसके एक कॉन्ट्रेक्शन था, एक रिट्रैक्शन था। रिट्रैक्शन में क्या होता है, रिट्रैक्शन रिंग टू टाइप्स की होती है। जो हमारी रिट्रैक्शन रिंग है, एक तो होती है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, दूसरी होती है पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। फिजियोलॉजिकल मतलब जो नॉर्मल लेबर में होगा, जो पैथोलॉजिकल है वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में होगा। ये तो की रिट्रैक्शन रिंग। ठीक है, अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट में क्या था, नॉग्लियोट्यूसनल से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, मायोमेट्रियम ज्यादा प्रेशर हो रहा है, मदर का बियरिंग इफेक्ट की वजह से डाल रहा है, बीच में इफेक्ट पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, ग्लोबुलर शेप में बन रहा था ये। इसका जो इफेक्ट रिट्रैक्शन है वो रिंग बन रही थी। ठीक है, वो सर्वाइकल इवेंट में क्या आएगा, सर्विक्स डायलिटेशन। सर्विक्स फुल्ली डायलेट कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। बट इसमें भी बात करते हैं हम, सर्विक्स डायलिटेशन में बात करते हैं प्राइमरी की, बात करते हैं मल्टी की। मतलब फर्स्ट टाइम लेडी प्रेग्नेंट हो रही, सेकंड टाइम या थर्ड पे भी वो हो रही है। तो इसका जो पहला जो होता है, ये 0.5 पर सेंटीमीटर पर आर, सेंटीमीटर पर आर मतलब 0.5 सेंटीमीटर पर आर, और मल्टी में क्या है, 1 सेंटीमीटर पर आर। इसका मतलब क्या है, 3 सेंटीमीटर तक जब डायलेटेशन होगा, क्योंकि टोटल इसका कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसमें हम फेज भी बता देंगे अभी। प्राइमरी में क्या है, ये प्राइमरी में जब होगा 0.5 सेंटीमीटर पर आवर चलेगी, और मल्टी में 1 सेंटीमीटर पर आवर चलेगी। जब तक सर्विक्स डायलेटेशन 3 सेंटीमीटर तक होगा, तब तक ये रेट रहेगा फर्स्ट। जब 3 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाएगी तो प्राइमरी में कितना आ जाएगा, देन प्राइमरी में इसके आगे जैसे बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर डायलेटेशन हुआ करेगा। और मल्टी में कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर 1 घंटे में। ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के बाद का। इसके अंदर फेजेस होते हैं, 3 फेज। सर्वाइकल वेन के अंदर 3 फेज है। लेटेंट, पहला है लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिएंट। जो लेटेंट फेज है, पायलट होगा वो 4 सेंटीमीटर तक होगा, स्टार्टिंग से 4 सेंटीमीटर तक। जो एक्टिव में होगा वो होगा 5 से 8 सेंटीमीटर, या 4 से 8, मतलब 4 से ज्यादा। इसको बोल सकते हैं एक्टिव में 4 सेंटीमीटर से ज्यादा। जो ट्रांजिएंट में होगा वो कितना होगा, 8 to 10 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं इसमें एक्टिव में 4 से 8 सेंटीमीटर। ये लेटेंट स्टेज में कितना होगा,
1 से 4 सेंटीमीटर तक का, इसको मत लिखो ऐसे, ऐसे समझ लीजिए आप। 1 से 4 सेंटीमीटर लेटेंट फेज रहेगा। एक्टिव में क्या होगा, 4 से 8 सेंटीमीटर, ट्रांजिट में 8 से 10 सेंटीमीटर का डायलेटेशन होगा। तब भी जब 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो जाएगी। और जो नॉर्मल सर्विक्स की लेंथ होती है वो कितनी होती है, जो नॉर्मल सर्विक्स की लेंथ होती है वो होती है 4 टू 5 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये लेबर का जो टॉपिक है, लेबर चल रहा है, ये थोड़ा आप लोगों को बोरिंग लग सकता है, तो इतना समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अपने आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेजेस सारी बता देंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।